हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वर्सेटाइल इंग्लिश। डियर ऑल, इंग्लिश ग्रामर के अलावा आज मैं वोकैबुलरी पार्ट में आपका ध्यान कुछ ऐसे वर्ड्स की तरफ लेके जा रहा हूं जिनको इंग्लिश में रिडंडेंट या सुपरफ्लूस बोला जाता है, क्योंकि इनका यूज एक सेंटेंस के अंदर रेपिटेटिव होता है, यानी एक ही मीनिंग देने के लिए दो वर्ड्स का यूज होता है, जिसमें दूसरा वर्ड निरर्थक माना जाता है। ये कंपैटिटिव एग्जाम में एरर के रूप में भी पूछे जाते हैं और साथ ही बोलचाल में तो रोजमर्रा में काफी यूज होते हैं और कई बार हम इनको गलत यूज करते हैं। सो अगेन मैंने कुछ वो वर्ड्स लिए हैं जो रोजमर्रा में आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, देखे होंगे और या हम बोलते भी होंगे। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम रेपिटेटिव करते हैं यानी रिडंडेंसी के रूप में करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने वर्ड है रिटर्न बैक। अगर आप रिटर्न बैक को देखेंगे तो दोनों का सेम मीनिंग है। रिटर्न यानी पीछे आना, लौटना, लौटाना, और बैक का मतलब भी वही है, लेकिन ज्यादातर टाइम लोग इसका यूज एक साथ कर देते हैं। जैसे इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए, शी रिटर्न बैक माई गिफ्ट। इसमें कहना चाह रहा है कि उसने मेरा गिफ्ट लौटा दिया, लेकिन यहां पे बैक कहने की क्या हो सकता है? अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि शी रिटर्न माई गिफ्ट, अर्थ इनफ है, अर्थ क्लियर है, तो मुझे यहां पर बैक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगा, शी रिटर्न माई गिफ्ट, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट नाइट। बैक कहने की अलग से आवश्यकता नहीं है, तो बैक का यूज अवॉइड करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्री गिफ्ट। गिफ्ट तो फ्री होते हैं, उसके साथ अलग से फ्री कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसा होता है, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए आपने देखा होगा फ्री गिफ्ट लिखा रहता है या फ्री गिफ्ट कूपन की बात होती है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर, यू विल गेट अ फ्री गिफ्ट कूपन विद इट। यहां पर फ्री गिफ्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री को यहां पे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए। सो हम इतना कहने से अर्थ बन जाएगा कि यू विल गेट अ गिफ्ट कूपन विद इट, हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू, हियर इज अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। रॉन्ग, क्योंकि गिफ्ट फ्री है, अगर उसमें फिर से उसको परचेज करना है तो फिर वो गिफ्ट कहां है, इसलिए फ्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंड द थर्ड वन इज वेरी वेरी कॉमन। अक्सर मैंने देखा है ये जब लोग मेल करते हैं, किसी को ईमेल करते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग का प्रचलन ही बन गया है कि जब भी वो लिखते हैं नीचे से मेल का आंसर चाहते हैं तो लिखते हैं प्लीज रिवर्ट बैक द मेल सून, जबकि रिवर्ट और बैक भी वही है। रिवर्ट का मतलब भी होता है पुनः, वापस कोई चीज का आंसर देना या वापस करना, वापस लौटना, और बैक का भी वही अर्थ है। तो यहां पर अलग से बैक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे रिटर्न बैक है, उसी तरह से यहां पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्लीज रिवर्ट द मेल सून, राइट। सो यहां पर अलग से बैक का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर प्लान। वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि अगर हम कोई चीज का प्लान कर रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, तो वहां पर फ्यूचर शब्द को यूज करना निरर्थक माना जाता है, रिडंडेंसी मानी जाती है। तो आइए यहां पर फ्यूचर को अवॉइड करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनना चाहिए? व्हाट इज योर प्लान, न कि फ्यूचर प्लान। और ये बहुत ही कॉमन है, जब लोग इसको ऐसे बोलते हैं, अक्सर दूसरों से पूछते हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, देन व्हाट्स द फ्यूचर प्लान। रॉन्ग, सो व्हाट्स द प्लान नाउ, यानी आप प्लान क्या है, प्लान का मतलब फ्यूचर के लिए। एंड द नेक्स्ट वन वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट अगेन। अक्सर हमने लोगों को सुना है या हम यूज करते हैं कि वुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन। आई कांट रिपीट इट अगेन, मैं अब आपको इसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, जबकि रिपीट का मतलब ही है कि कोई चीज को दोबारा करना, तो उसमें अगेन कहने की या पुनः एक बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां हम सीधे बोलेंगे वुड यू प्लीज रिपीट इट, कृपया क्या आप इसको रिपीट कर देंगे, पुनः बता देंगे या दिखा देंगे, जो भी करना था, उसमें अगेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वर्ड्स थे जिनको रिडंडेंट या इनको रिडंडेंसी यूज माना जाता है, जो कि निरर्थक यूज है कंपैटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और बोलचाल में भी। आज सिर्फ हम आपका ध्यान लगा इस तरफ, ऐसे दसियों और वर्ड्स हैं जिनके साथ हम रोजमर्रा में गलतियां कर रहे हैं। सो डियर ऑल, स्टे कनेक्टेड, बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपके पास डेली बेसिस पे या जब भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होती हैं या पब्लिश होती हैं, तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप टाइम पे लेसन्स को स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।